हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। तो हम भी चमार हैं, भूमिहार थोड़े हैं। नहीं मिलेगा, वोट नहीं देंगे। हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। चमार की संख्या है, ये चाँप देगा। हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। 5.5% है हम लोग। वोट हमारा, राज तुम्हारा। वो भूमिहार है, चमार थोड़े हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा हम भूमिहार है, राजपूत थोड़े हैं, हम भूमिहार है, ब्राह्मण थोड़े हैं, हम भूमिहार है, कास्त थोड़े हैं, हम भूमिहार है, वैश्य थोड़े हैं। चमार को ही क्यों दुख पहुंचा है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहता हूँ। माफी? अरे हमारा समाज अगर गलती करता है कि थूक चटवाया गया, कान पकड़ के उठ बैठ करवाया गया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये करो। भूमिहार हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। आज चमार के बारे में बोले हो, कल पासवान को बोलोगे, कल धोबी को बोले, कल नुनिया को बोले, कल मुसहर को बोलोगे। जो अभी इलेक्शन से पहले जो सारे नेताओं का गुण होता है कि पैर पकड़ लेना वोट लेने के वक्त, लेकिन वोट लेने से पहले ही वो लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वोट लेने के बाद क्या करेंगे? हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में देश की सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसी बीच में बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के संभावित प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर देश के एक विशेष वर्ग में खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम भी भूमिहारे हैं, चमार थोड़वे हैं, और इस बात को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मच चुका है। हालांकि वो इस बयान के लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन इस वक्त वैशाली लोकसभा क्षेत्र के दलित समाज के लोगों से जानेंगे कि इस बयान पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या नाम है सर आपका? रवि रंजन कुमार। उनका बयान आता है कि हम भी भूमिहारे हैं, चमार थोड़वे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम भी भूमिहारे हैं, चमार थोड़वे हैं। तो हम भी चमार हैं, भूमिहार थोड़े हैं। नहीं मिलेगा वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे? और जिसकी संख्या 2.8% है, वो आज चमार समाज को नीच अछूत आज भी समझते हैं, और जिसकी संख्या 5.5% के करीब है, वो गिरा थोड़े हैं। ऐसे कुंठाधारी, ऐसे समाज को द्वेष की भावनाओं से देखने वाले ऐसे लोगों को हम नहीं चुनेंगे। हालांकि मैं आरजेडी के कार्यकर्ता भी हूँ। अगर ऐसे समांती लोग वैशाली में आते हैं तो हम उसका बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से। तो आरजेडी से ही आ रहे हैं और आरजेडी का आप समर्थन कर रहे हैं, लालू यादव जी का तारीफ कर रहे हैं, और फिर उनके प्रत्याशी का विरोध क्यों नहीं? अगर मैं जानता हूँ, चूंकि लालू प्रसाद यादव जी ये तो नहीं जान पा रहे थे ना कि किस प्रकार के आदमी हैं मुन्ना शुक्ला, किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो ऐसे विचारधारा को वो नहीं जानते हैं। हम लोग, चूंकि हम लोग एक एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। तो इन्होंने जो बयान दिया है इसका क्या मतलब निकलता है? वो तो सिर्फ इतना ही बोले हैं कि हम भूमिहार है, चमार थोड़वे हैं, तो इसका क्या मतलब निकालते हैं आप लोग जो नाराज हैं? अरे क्यों नहीं, वो भूमिहार है, चमार थोड़े हैं। हाँ। तो उन्होंने क्यों नहीं कहा हम भूमिहार है, राजपूत थोड़े हैं, हम भूमिहार है, ब्राह्मण थोड़े हैं, हम भूमिहार है, कास्त थोड़े हैं, हम भूमिहार है, वैश्य थोड़े हैं। चमार को ही क्यों? चमार की संख्या है, ये चाँप देगा। 5.5% है हम लोग। आज चमार के बारे में बोले हो, कल पासवान को बोलोगे, कल धोबी को बोले, कल नुनिया को बोले, कल मुसहर को बोलोगे, ये नहीं चलेगा। अगर उनको टिकट मिल गया तो क्या करें? नहीं, हम लोग विरोध करेंगे। आरजेडी से ही आ रहे हैं तो इससे क्या मतलब? हम ऐसे विचारधारा को मानने वाले, ऐसे जो जातिवाद को बढ़ावा देता हो, जो समानता से असमानता की तरफ ले जाता हो, मनुस्मृति को फॉलो करने वाले लोग हैं, इस विचारधारा का हम लोग बहिष्कार पूरे वैशाली में करेंगे, पूरे बिहार में किया जाएगा, पूरे देश में किया जाएगा। तो अभी अगर तो फाइनल नहीं हुआ है, अब तो क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए तो मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी से कहना चाहेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी से कहना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए। ये लालू जी, आप हमेशा सामंतियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का काम किया है। 90 का दशक आप याद कीजिए, आज भी आपको जंगल राज कहा जाता था, जबकि आपने एक मजलूमों, गरीबों को हक दिलाने का काम किया था, और ये लड़ाई आपने लड़ा था, इसके बावजूद भी आपका विरोध हुआ। तो आपका विरोध करने वाला कौन? ये आपको दुश्मन और दोस्त में फ़र्क समझना होगा। जिसने आज अगर आप देते हैं तो ये तय कर लीजिए, ये वैशाली ही नहीं, पूरे बिहार में आपके खिलाफ
आपके हर जगह प्रत्याशी होंगे, दलित समाज के लोग- दलित समाज आपका विरोध करेगा और मैं भी विरोध करूंगा। मैं आपके विचारधारा को मानता हूँ, लेकिन आपके विचारधारा में एक कहानी नहीं था, उसमें ऊंच नीच नहीं थी, उसमें समानता की आप बात किया करते थे, 80% की राजनीति की बात करते थे। अब तो तेजस्वी जी A to Z की पार्टी की बात करते हैं। अच्छी बात है, A to Z की पार्टी है RJD, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें किसी A to Z में किसी को अधिकार नहीं है किसी एक वर्ग को गाली दिया जाए। तो माफी तो मांग ली है। माफी? अरे हमारा समाज अगर गलती करता है, आप आए दिन पढ़ते हैं न्यूज में हाँ। कि थूक चटवाया गया, कान पकड़ के उठ बैठ करवाया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये करो, लेकिन मैंने माफी अभी नहीं दिया। हमारे माननीय लालू जी से मेरा अनुरोध है, इस बार वैशाली को एक नया कैंडिडेट दीजिए जो बहुजन का हो और ये साबित करेगा कि बहुजन में कितना पावर है। आप वोट देते हैं? जी वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं? आरजेडी को देते हैं। आरजेडी को देते हैं। आरजेडी के प्रत्याशी होने वाला है मुन्ना शुक्ला वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, और उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को हम वोट देने से इनकार करते हैं, और हम ही नहीं, मेरे समाज के जितने भी लोग हैं ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं करेंगे जो हमारे समाज को एक नीच और हीन भावना से देखते हैं। ऐसे लोगों को कभी वोटिंग नहीं करेंगे। जो अभी इलेक्शन से पहले जो सारे नेताओं का गुण होता है कि पैर पकड़ लेना वोट लेने के वक्त, लेकिन वोट लेने से पहले ही वो लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वोट लेने के बाद क्या करेंगे?